अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह हम सबको हंसता बसता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज है ना मेरे कज़िन ब्रदर की, मतलब सेकंड कज़िन ब्रदर की एंगेजमेंट है, जो कि बहुत ही अनोखी है। मैं आपको आगे बताऊँगी, मगर उससे पहले मेरे घर के काम हैं। तो मुझे जाना था एंगेजमेंट में, तो मेरे हस्बैंड तो जाने वाले हैं नहीं हम लोगों के साथ, तो इसलिए मैं आज उनकी ये फ़िश बना रही हूँ उनके लिए। तो ये मैंने फ़िश अच्छे से साफ़ कर ली थी और उसमें ये बटाटे डाल लिए हैं फिंगर कटिंग करके, और ये है स्प्रिंग अनियन। तो ये मैंने फ्रीज़र कर दी थी, तो ये धोने के बाद ऐसी हो गई है। तो इसको मैंने चॉप करके इसमें डाल ली हूँ। अब इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ मैं। ये क्विक सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। तो इसमें धनिया की बुक्की, लाल मिर्ची की बुक्की, मसाला किंग, अजवाइन, मेथी दाना, नमक, सब कुछ है इसके अंदर। और ये है, मैंने इसमें सनफ्लावर ऑयल डाला है थोड़ा, और बाकी इसमें मैंने डाला है राई का तेल, जो कि कच्ची घनी राई का तेल होता है ना, वो वाला है। ये बहुत ही क्विक सी बन जाती है रेसिपी, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मेरे हस्बैंड मतलब मीन्स मेरे ससुराल वालों में ना ज़्यादा बनती है, और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। बस ये ऐसे ही मिक्स करना होता है अच्छी तरीके से। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, बस कटिंग चॉपिंग का होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। और ये है ना, बन करके रेडी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा जल्दी, और टेस्टी बहुत बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप लोग भी प्लीज़ कभी ट्राई करिएगा। तो ये सारे मसाले डाल के इसको मैंने मिक्स किया है। अब ये जो मैंने इसमें ना अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और कांदा जो मैं पीसती हूँ हमेशा, जो आप लोगों को पता ही है, तो वो सारा पीस के इसमें मैंने डाला है, और ज़्यादा क्वांटिटी में रखा है इसको मैंने, क्योंकि ये 1.25 किलो के करीब फ़िश थी। तो उसमें जितना मसाला लगना था उतना मैंने ले लिया था, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और कांदा। तो वो सारा डाल के ना इसमें मैंने मिक्स की हूँ। इसमें मैंने लाल मिर्ची भी पीसी थी, कश्मीरी लाल मिर्ची, जब जाके इसका ऐसा कलर आ रहा था। और पाउडर मसाले में भी मैंने लाल मिर्ची डाली है। तो इसको है ना, मैंने अच्छी तरीके से मिक्स की हूँ, खूब अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है। तो बस ये अच्छे से मिक्स हो गई है। मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है इस पॉट को, इस पतीली को। ये ग्लव्स पहन के करूँ ना तो थोड़ा अच्छा रहता है, वरना तो हाथ पूरे ना मैसी हो जाते हैं और थोड़ी सी स्मेल भी रहती है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। एक साथ ही सब कुछ करना होता है इसमें, पानी वगैरह सब कुछ। जो ये डिश बनाते होंगे उन्हें पता होगा कि ये कैसे बनती है। तो बस इसको मैंने ढक दिया है और चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और मेरे ना घर के और भी बहुत सारे काम थे, क्योंकि जाना आना कहीं पर भी तो लगा ही रहता है, मगर घर के काम नहीं रुकते, और वो रोकने भी नहीं चाहिए हमें, वो सबसे पहले होने चाहिए। तो कहीं पे भी जाओ उससे पहले घर के काम करने ही पड़ते हैं। तो ये देखिए, इस फ़िश को है ना मैंने चेक किया है, तो बबल्स आ रहे हैं, तो इसको है ना ऐसे हिलाना पड़ता है। आप कपड़े की हेल्प से हिलाइए या फिर ऐसे पकड़ वगैरह से हिला लीजिए, मगर चम्मच नहीं चलाना होता है। चम्मच अगर चलाएँगे ना इसमें, तो ये है ना मच्छी जो होती है ना, ये टूट जाएगी, तो इसलिए नहीं चलाना होता है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ कोतमीर। कोतमीर भी मैं अच्छा सारा लेकर डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं होता है, और ये हरी प्याज है, यही सब चीज़ का है ना, इसमें ग्रेवी जैसी बन जाती है। तो ये मैंने कोतमीर निकाल ली थी, तो बस इसी को ही साफ़ करने के लिए मैं खड़ी थी। ये सब चीज़ें है ना बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी तो बहुत ज़्यादा होती है। मैं भी कभी नहीं खाया करती थी, मगर मैं भी खाने लगी मेरे हस्बैंड के साथ। और ये देखिए, ये मेरे बच्चे हैं ना फ़िश बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इन लोगों के लिए मैंने दाल भिगाई थी कि बस जल्दी से मैं दाल बना लूँगी। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं बाहर से इन लोगों के लिए कुछ चिकन का सालन वग़ैरह ले आता हूँ। मैंने बोली नहीं, बिल्कुल नहीं, घर की दाल बनाऊँगी मैं, बाहर का क्या खाएँगे। तो इसके लिए मैंने ये थोड़ी-सी दाल ये लोगों के लिए भिगा ली। अब ये देखिए, कोथिमीर को मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया एकदम बारीक। अभी ये पकी नहीं है, मगर बबल्स आ गए हैं इसमें, थोड़ा पक चुकी है आधे से ज़्यादा, मतलब मीन्स 75% ये पक चुकी थी। ये टाइम पे मैंने इसमें डाली थी कोतमीर, और साइड पे चूल्हे पे मैंने चढ़ाई हुई थी चावल। इसके साथ चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस ये कोतमीर को मैं ये सालन में मिक्स कर ले रही हूँ, जिससे कि और अच्छा फ्लेवर निकल कर आए इसका। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये थोड़ा सा इसका पानी और सूखेगा और ये ऑयली ऑयली रहेगी। ये बहुत बहुत यम्मी लगती है, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी।
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मेरे घर के सारे काम हैं, तो मैंने कपड़े लगाए हुए थे। अब ये जो मैंने कपड़े डाले हैं ना, ये कपड़ों को मैं हाथ से धोऊँगी, क्योंकि हाथ से धोने वाले कपड़े अलग होते हैं। आप लोगों के भी घर में अलग होते होंगे हाथ से धोने वाले कपड़े, और मेरे घर में भी अलग होते हैं। और बहुत से लोग हैं ना वॉशिंग मशीन में ही सारे कपड़े डालते हैं, मगर मैं ऐसे नहीं डालती। तो बस ये कपड़े मेरे धुल चुके थे, तो इनको अब मैं बस थोड़ा-सा सुखा लूँगी कपड़ों को। तो ये फ़िश बन कर के रेडी हो चुकी थी। हस्बैंड गए हुए थे नीचे, तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आई हुई हूँ, क्योंकि सुबह में मैंने मेरे बच्चों को है ना, बच्चों को और हस्बैंड को आलू के पराठे दिए थे। सच में हम सारी लेडीज़ है ना एकदम मल्टीटास्किंग होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, क़ुव्वत दे, ताकत दे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है दिखने में, खाने में भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा लज़ीज़ होती है। आप लोग भी प्लीज़ कभी ट्राई करिएगा। ये यूपी साइड की डिश है हाँ। आप लोगों को बता दूँ, ये देखिए पतीले में भी कितना सारा ऑयल है। तो ये हस्बैंड ने खाए, मैंने रोटी बाहर से मंगाई हुई थी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रोटी बनाऊँ। तो ये बाहर से रोटी आई हुई थी तंदूरी, उन्होंने खाई। तो अब ये मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे कज़िन ब्रदर की एंगेजमेंट में। ये देखिए। अच्छा, ये जो फ़ंक्शन है ना, ये है लड़की वालों की तरफ से, क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना ऐसी एंगेजमेंट नहीं होती। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं अपनी फ़ैमिली की तरफ से, मतलब मैं अपने अब्बू के घर की तरफ से कुरैशी हूँ, और मेरे हस्बैंड की साइड से मैं हूँ शेख। और ये हमारे कुरैशियों में ना ऐसा नहीं होता है, चाहे कितने भी करोड़पति हो जाए, लखपति हो जाए, ऐसी एंगेजमेंट कभी नहीं होती। मतलब है ना कि घर पर जाते हैं, जैसे लड़की के घर चले गए, 2-4 बड़े लोग और कुछ 2-4 आदमी, घर की बड़ी औरतें ऐसी चले जाती हैं, और लड़की को रिंग वगैरह पहना के आ जाती हैं, जो भी देना दिलाना होता है। 1-2 ननंद वगैरह चली जाती हैं, छोटे-छोटे थोड़े बच्चे चले जाते हैं। मतलब पूरे ऐसे बड़ा फंक्शन नहीं होता हमारे यहाँ पर। तो अभी थोड़े दिन पहले ही, 15 से 20 दिन पहले, ये मेरे इसी सगे, मतलब ये जो जिसकी एंगेजमेंट है ना, इसी का सगा बड़ा भाई है। 15 से 20 दिन पहले उसकी मंगनी हुई है बांद्रा में। तो वो भी ऐसे ही हुई जैसे हमारे में होती है। हमारे घर के कुछ लोग चले गए थे, मतलब मेरे ख़ानदान की, मेरी चाची वगैरह। लड़की को जो भी देना दिलाना था वो देकर आए हुए हैं, उसकी अफ़लातून मेरे घर आई थी। तो हमारे यहाँ पे ऐसी एंगेजमेंट होती है, मगर यहाँ पे जो शादी हुई है ना, ये लोगों की लव मैरिज है, और जो लड़की वाले हैं ये लोग हैं खान। तो ये लोगों में ऐसे ही होता है। अब ये है मेरी कज़िन, मतलब दूल्हे की सगी बड़ी बहन। तो ये भी पहले ही आ गई थी, तो ये बैठी हुई थी, सब कुछ अरेंजमेंट करने में लगी हुई थी वो लोगों के साथ, क्योंकि वो लोग जो भी दे रहे थे तो वो सब अरेंज कर रही थी वो लोगों के साथ। तो ये देखिए, वेलकम ड्रिंक तो मैं कभी नहीं पीती, मगर इस बार मैंने वेलकम ड्रिंक पी थी। तो ये थोड़ी देर बाद आया था चिकन सूप। तो ये देखिए, ये है उसका नाम शहबाज, जो दूल्हा है। ये लड़की वालों की तरफ से सारा सामान है, ये फ्रूट्स है, ये शायद हनी होगा इसमें, और ड्राई फ्रूट्स थे जिससे उसका नाम लिखा हुआ था शहबाज़। और ये सारे कपड़े हैं, उसके कपड़े, उसके बड़े भाई के कपड़े, छोटे भाई के कपड़े, उसकी बड़ी बहनों के कपड़े। ये मैं खोलने जा रही थी, मैं रुक गई, मैंने या अल्लाह मैं कहा क्या कर रही हूँ। तो मैं रुक गई एकदम से, मुझे ऐसा लगा घर का ही है। तो ये हैं कपड़े, सभी के कपड़े इसमें हैं, बच्चों के, बड़े के, सबके, और जितनी भी नंदे हैं उनके कपड़े हैं, ननंद के जितने बच्चे हैं उनके कपड़े हैं। उन लोगों को सेट भी दिया गया है। ये चप्पल जूते शायद मेरे चाचा के लिए होंगे। ये वॉचेस हैं इसमें रखी हुई। तो ये सारा सब कुछ दिया था लड़की वालों ने। अभी मंगनी है, तो अभी ये सब दिया हुआ है ये लोगों ने। तो यहाँ पे जितनी भी कैटरेस खड़ी हुई थी, वो लोग पूछ रही थी कि किसका फंक्शन है, लड़की वाले कर रहे हैं या लड़के वाले। तो मैं वही उन लोगों को बता रही थी कि ये लड़की वालों ने दिया हुआ है सारा। तो अभी ये देखिए, ये है दूल्हे मियाँ, ये है मेरा कज़न ब्रदर, इसकी एंगेजमेंट है। अब ये है मेरा बेटा, ये मेरा बेटा यहाँ पर आकर भी यहाँ पर गेम ही खेल रहा है, क्योंकि मेरे बेटे को लग रहा था कि बॉम्बे से भी सारे कज़िन्स आएँगे, क्योंकि हर फंक्शन में मेरा बेटा उन्हीं की वजह से आता है। और मेरे भाई जो आए ना बम्बई से, भाई और जो कज़िन थे वो भी आए थे। मगर हमारे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत ही लोग आते हैं, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो वही लोग भी सिंगल सिंगल उठ के आए थे। बच्चे वगैरह कोई नहीं लाए थे, और मैं नज़दीक थी तो इसलिए
मैं अपने बच्चे लेकर आई थी, एकदम सामने ही रहती हूँ मैं। तो अब ये देखिए, ये है एंगेजमेंट रिंग मेरी चाची की तरफ से, दूल्हे वालों की तरफ से लड़की को। नोज़ रिंग है इसमें, और ये है वॉच, और ये है पैर की पायल लड़की के लिए। और एक दिन पहले ये लोग सारा सामान दे के जा चुके हैं लड़की के लिए, कपड़ा लत्ता जो है, जैसे ये लोग दे रहे हैं वैसे ही हमारे यहाँ पे जो होता है। तो मेरी चाची ने एक दिन पहले सब दे दिया था, सब कुछ जो देना था वो सब कुछ दे दिया था। तो अब ये जो था ना, ज़ेवर वगैरह, वो अभी दिया है। तो ये मेरी कज़िन बहन आई थी, सबको ये गजरे दे रही थी हाथ में बाँधने के लिए, तो मुझे भी दे के गई, तो मैंने मेरी बेटी के लिए हाथ में बनवा दिया था। ये है मेरी भाभी, दूल्हे की सगी बड़ी भाभी है ये। तो ये मेरी बेटी ने बाँधा, अब ये मैं मेरी भाभी को बाँध रही हूँ। अच्छा, मैं है ना बुर्के में ही थी, और वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब थी, ज़्यादा इतनी मैं ठीक-ठाक नहीं थी कि कपड़े वग़ैरह ऐसे पहनूँ, और है ना मुझे अजीब-सा लग रहा था। ये देखिए, अब ये दुल्हन की एंट्री हुई है। मैं चेहरा नहीं दिखाऊँगी क्योंकि अभी उसकी एंगेजमेंट ही हुई है, तो मैं भी चेहरा दिखा के क्या करूँ। और दूसरी बात, वो लड़की जो है वो हिजाब ली हुई थी उसने पूरा, दुल्हन का जैसा होता है उसने पूरा हिजाब लिया हुआ था, तो इसलिए चेहरा दिखाना मेरा बनता ही नहीं, तो इसलिए मैंने फेस नहीं दिखाया है और ना दूल्हे का दिखाया है। अब ये है खिचड़ा, हरीस है ये। वहाँ पे हरीस भी था, हलवा भी था, ये मेरी बेटी खा रही थी, खा के मुझे दे रही थी, फिर वो मुझे खाना पड़ रहा था। तो अब ये मैं बैठी हुई थी, तो मेरी बेटी को लगा कि मम्मा मैं अब तुम्हारा वीडियो लूँगी, बैठो, वैसे बैठो, ऐसा करो, वैसा करो। देखिए, आपको सीटें भी खाली दिख रही होंगी सारी, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं आते हैं मंगनी वगैरह में। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं ही भुरके में हूँ, वरना तो बहुत सारे लोग थे वहाँ भुरके में, जैसे लड़की की, दुल्हन की फ्रेंड्स वगैरह। फिर हम सारी कज़िन्स बैठ गई, बातें वगैरह करने लगी, तो फिर ये हमने खाना वगैरह खाया। फिर ये देखिए, ये स्टार्टर्स आए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मैं है ना हमेशा हर शादी में ना सिर्फ़ एक रोटी खाती हूँ, और मैं फिर बिरयानी खाती हूँ, क्योंकि बिरयानी है मेरी फ़ेवरेट। बिरयानी पे मेरा है ना टारगेट होता है कि मुझे बिरयानी पेट भर के खानी है। मगर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं हर शादी में सिर्फ़ एक रोटी खाती हूँ, और ये बिरयानी ना मैंने थोड़ी खाई है, 1.5 चम्मच मैंने बिरयानी ली थी, मगर ये भी ख़त्म नहीं हो पा रही थी। एक रोटी खाकर, और ये बिरयानी ख़त्म नहीं हो पा रही थी। मुझे ना इसी बात का बहुत अफ़सोस है। खाना बहुत अच्छा था, मगर मैं खा नहीं पाई, सच में मुझे बहुत अफ़सोस हुआ इस बात का, क्योंकि बिरयानी मेरी फ़ेवरेट है, मैं वही नहीं खा पाई। पता नहीं क्या ऐसा करते हैं ये भटियारे लोग कि इंसान ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाता है। मैंने हमेशा आज़माया है कि मैं ज़्यादा खा ही नहीं पाती, और फिर अफ़सोस होता है मुझे। अब ये देखिए, ये लोगों की रिंग सेरेमनी हुई, रिंग एक्सचेंज किए लोगों ने, फिर ये लोगों ने फायरवर्क्स भी रखे थे अपने, और ना फिर केक सेरेमनी भी होनी थी यहाँ पर, मगर बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो जाता, तो इसलिए मैं ये केक सेरेमनी के लिए वहाँ पर रुकी नहीं। मेरी बेटी बहुत रोई, मगर मैं नहीं रुकी। मैंने, नहीं बेटा, मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मैं तुझे बाहर से खरीद के खिला दूँगी। तो अब ये दूल्हा-दुल्हन को गिफ्ट्स दिए जा रहे थे। अब मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं। मैं हमेशा शादी वाले दिन देती हूँ। ये जैसे अब वलीमा होगा, तो मैं वलीमे वाले दिन डायरेक्ट हाथ में लिफ़ाफ़ा दे देती हूँ। तो मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, बिना मतलब गिफ्ट लेके पहुँच जाऊँ तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बस मैं स्टेज पे से उतरी, इन लोगों की रिंग एक्सचेंज हुई, मैंने अपने बच्चों को साथ में लिया और बस अपने घर के लिए निकल गई। तो बस ये बच्चे बहुत सता रहे थे, यहाँ से रिक्शा करो, वहाँ से करो, मगर रिक्शा वाले भी नहीं लेके जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।